औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। जी तलबा, ये वाली वीडियो हमने सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई है। सेकंड ईयर का आप लोगों को पता है कि उर्दू का पेपर है। उर्दू के पेपर में पूरे MCQs पर टिक करने के लिए ये हमारे पास साबिक़ा पेपर जो थे इनको हमने हल किया है। ये हाल शुदा MCQs के पेपर हैं। आप लोगों ने कल पेपर पे जाने से पहले पहले इनको ज़रूर आप लोगों ने इनको तैयार कर लेना। इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में आएगा। ये सेकंड ईयर के MCQs हैं, तो चलें मैं साथ साथ पढ़ता जाता हूँ। तो आप लोग भी इधर से ही वीडियो पर से ही आप लोग तैयारी करने की कोशिश करना। इनको ज़रूर आप लोगों ने पढ़ना है जी। तो देखें, सबसे पहले सवाल नंबर 1 होता है, दिए गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जो जवाब है उसको आपने मुंतखब करना है। सवाल है जी, मेहनत पसंद खुर्दमंद बेटा था जी। ये है जी एहतियाज और अफलास का। ठीक है जी, मैंने जो ठीक जवाब है मैंने वो आपको बताते जाना है, तो आप लोगों ने साथ साथ पढ़ते जाना है जी। उसके बाद अगला सवाल आता है जी, हमारे पास भोपाल की बेगम का नाम क्या था जी? बल्किस जहानी बेगम। हवाई रियासत है, ये किसकी रियासत है जी? ये अमेरिका की रियासत है। सीरतुल मरीन के मुसन्नफ़ हैं जी अल्लामा इब्न जोज़ी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सवाल है, हमारे पास सवाल है जी, सीरत उसके अयूब अब्बासी का तल्लुक़ किसके साथ था जी? अयूब अब्बासी का तल्लुक़ था जी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इसका तल्लुक़ था। मुताबिकत और हरूफ के सही इस्तेमाल को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब देना है आपने। हजूम नारे लगा रहा था, रहे थे या रही थी? ये हजूम नारे लगा रहा था। उसके बाद अगला 7वां जी, मालो दौलत जायदाद कुछ नहीं रहा रही रहे जी। रहा इसका जवाब है। उसके बाद सवाल है जी 8वां, डैश मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इसमें आ जाएगा जी अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगी। सवाल नंबर 9 है जी, बाप और बेटा खैर से लाहौर पहुंच गए या गए। बाप और बेटा खैर से लाहौर पहुंच गए। उसके बाद अगला सवाल है जी, वो मेरा दोस्त नहीं डैश भाई है बल्कि भाई है। रमूज़ औक़ाफ़ के असूलों का आपने रखना। ये सवाल नंबर आगे 3 से 4 सवाल ऐसे आएंगे कि रमूज़ औक़ाफ़ के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने ये सवाल को हल करना जी। आप क्या खाना पसंद करोगे? अलामत आएगी यहाँ पे सवालिया, ये किसी से सवाल पूछा गया है। उसके बाद अगला सवाल आती है फ़जाइया की अलामत क्या है? फ़जाइया की अलामत क्या है? ये फ़जाइया की अलामत इस्तेमाल होती है जी पूछने के लिए, जज्बात का इज़हार करने के लिए जी। जिसका सही जवाब है जज्बात का इज़हार करने के लिए। अल्लाह एक है में अलामत आती है जी ख़त्मा की। उसके बाद सकना और वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव के लिए अलामत इस्तेमाल होती है राब्ते की। पाकिस्तान के ज़ैल सूबे अलामत इस्तेमाल होगी ये तफसीलिए की। ये मैंने आपको साथ साथ पढ़ाते हैं। जो सही जवाब होगा उसके ऊपर आप मैंने टिक किया हुआ है, तो ये सही जवाब जो है आपने यही पढ़ते जाना जी। उसके बाद अगला सवाल आता है, इमदादी अफ़आल के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब आपने मुंतखब करना है जी। इमदादी अफ़आल जिसमें आता है जी, ये चाहना कहाँ पे किस इबारत में ये बनता है? नमाज का वक़्त हुआ चाहता है। लेने वाला जुमला आ जाएगा जी, वो अखबार पढ़ लेता है, यानी कि जो काम वो कर सकता है उसमें लेना का जिक्र आएगा जी। आना, अगर अकरम को स्कूल छोड़ आओ, आना से आओ। देना, इसका सही जवाब बनता है जी गुरूर इंसान को खाक में मिला देता है। उठना से बन जाएगा जी वो दर्द से बिलबिला उठा। इसके बाद हमारे पास अगला पेपर आया था, दिए गए सवालात के जवाब में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है आपने। टेलीविज़न किसकी ईजाद है? ये जॉन बियर्स की ये ईजाद है। मुहसिनुल मलिक ने किस रियासत का बजट बनाया था? हैदराबाद का। अकबरी के खावंद का नाम क्या था जी? मोहम्मद आकल। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात कब हुई? 1707 में। मोहम्मद बिन कासम की वालदा का नाम क्या था जी? हबीबा अज़मा। उसके बाद मुताबिकत और हरूफ के सही इस्तेमाल को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब का आपने मुंतखब करना है। दुरुस्त जवाब को, इसका घर जायदाद दुकानें सब कुछ बिक गया आ जाएगा। जनाब तशरीफ़ लाएँ, तुम खुद काम करते डैश करने देते ना करने देते हो, इसका आ जाएगा जी। अहमद ने किताब कापी और कलम ख़रीदा डैश वो बीमार था इसलिए कॉलेज ना आ सका चूँकि। अब अगला सवाल आता है जी, रमूज़ औक़ाफ़ के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब आपने बताना जी। ये 3 से 4 सवाल इसी तरीके से आएंगे आपको जी। वक्फ़ा की अलामत कौन सी है जी? वक्फ़ा की तारीफ़ सख्ता से ज़्यादा ठहरना होता है। वक्फ़े पे सख्ता से ज़्यादा ठहरना होता है जी। कोसेन का दूसरा नाम क्या है?
कोसेन का दूसरा नाम है जी खतूत वहदानी। सवालिया की तारीफ़ करें। सवालिया की तारीफ़ है जी सवाल पूछना। तफसीलिया से क्या मुराद है, वजाहत करना। उसके बाद सच है डैश, लालच बुरी बला है, यहाँ अलामत आएगी ये वाले जो दो नुक्ते नज़र आ रहे हैं आपको। ये इमदादी अफ़आल को असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आपने दुरुस्त जवाब मुंतखब करना। जैसे लेना से ज़ाहर ने रोज़ा इफ्तार कर लिया, ज़ाहर ने रोज़ा इफ्तार कर लिया। चुकना, चुकना से यानी कि काम मुकम्मल हो जाता है, इसमें वो जा चुका है। डालना, डालना उसके बाद आता जी काम कर डालो। उसके बाद हमारे पास सवाल आ जाए सकना, तुम जा सकते हो, यानी कि जो काम आप कर सकते होगे उसके हवाले से ये सवाल आता जी। उसके बाद फिर सवाल नंबर 1 आता जी SAS किस मुल्क की एयरलाइन है, SAS किस मुल्क की एयरलाइन है। उसके बाद मौलवी नज़ीर अहमद पंजाबी कंजे की मस्जिद में कहाँ से पढ़ने आए थे, ये आ जाता है बजनूर से। बसरी रेशे कब ईजाद हुए, बसरी माइक्रोवेव लिंक कब ईजाद हुए 1960 में। मोहम्मद बिन हारून कहाँ का गवर्नर था जी, मकरान का गवर्नर था। नवाब मोहसिन मलिक ने किस रियासत का बजट बनाया, हैदराबाद का। उसके बाद मुताबिकत और हरूफ के सही इस्तेमाल को मद्देनज़र रखते हुए आपने दुरुस्त जवाब को इंतखाब करना है। कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में होती है। कुलियात इकबाल छप गई, ये किताब का नाम है जी। रेवट घास चर रहा है। उसके बाद अगरचे वो गरीब है डैश दयानतदार है, लेकिन दयानतदार है। उसके बाद अगला सवाल आता है जी जूं जूं ऊपर जाते गए डैश सर्दी बढ़ती गई, तू सर्दी बढ़ती गई। रमूज़ उका के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है अपने जी। इनमें से ववैन की अलामत कौन सी है, ये अलफ वाली ववैन की अलामत है। इक़्तिबास या कौल का हवाला देना मकसूद हो तो कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है जी, ववैन की। इसका सही जवाब जो आप लोगों को मैं बताता चलूँ, जो सही जवाब होते हैं वही मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली। किस की अलामत है, ये वाली जो है आपको निदाइया की अलामत दिखाई गई है जी, ठीक है जी। निदाइया की अलामत है, फजाइया की भी यही अलामत होती है। LLB इन अल्फाज में से कौन सी अलामत आएगी, ठीक है जी, बे वाली आ जाएगी इसमें। उसके बाद हमारे पास ये सबसे कम ठहराव के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है जी, दाल कोमा। इमदादी अफ़आल के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब देना जी। इमदादी अफ़आल है जी 5 से 6 सवाल ये भी होंगे। पाना, वो वक्त पर नहीं पहुंच पाया। होना, किताब पर नाम लिखा हुआ है। उसके बाद पढ़ना, इसका जवाब है लड़का गिर पड़ा। रखना, तुलबा ने आसमान सर पर उठा रखा है। इसी तरीके से चुकना यानी कि चुकना, काम कर चुकना, तकरीर शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से अगला पेपर हमारे पास शुरू हो रहा है जी। दिए गए सवाल के जवाब में से दुरुस्त जवाब आपने मुंतखब करना जी। करतबा के काजी का नाम था जी यहया। दमिश्क से रवानगी के वक़्त मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज थी 5000। मौलवी नज़ीर अहमद डैश से फ़ारिग तहसील हैं, वली कॉलेज से। उसके बाद जी हमारे पास सवाल आ जाता जी अलीगढ़ कॉलेज डैश में यूनिवर्सिटी के दर्जे पर पहुंचा जी 1920 में। उसके बाद अगला सवाल आता है जी मिजाज बहू ने कहा मेरे पास डैश रुपये नहीं, 50 रुपये नहीं। अब अगला सवाल आपको पता है कि मुताबिकत और हरूफ के सही इस्तेमाल वाला है। उसके बाद मेरी तनख्वाह बढ़ा दो डैश काम छोड़ दूंगा वरना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। 2 फिक्रियाँ। इसका प्लाट मकानात दुकानें सब कुछ बिक गया। वो देर से आया, वो देर से डैश काम मुकम्मल करके लाया अलबत्ता, वो देर से आया अलबत्ता काम मुकम्मल करके लाया। अली ने किताब नई कापी डैश खरीदी, सॉरी अली ने किताब कलम और कापी खरीदी। घर माँ की सल्तनत होता है। उसके बाद अगले रमूज़ औकाफ से रिलेटेड 4 से 5 सवाल होते हैं यहाँ पे, यानी कि सबसे मुख्तसर ठहराव की अलामत कौन सी होती है जी। उसके बाद ये अलामत कहाँ इस्तेमाल होती है, ये तफसीलिया की अलामत है, ये आपको सवाल नंबर 12 में दिखाया हुआ। फजाइया की अलामत है ये दाल, ये फजाइया की भी होती है, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास वाह डैश कितना सुहाना मौसम है, ये हमारे पास है जी तफसीलिया की अलामत है जी। ये भी हमारे पास सॉरी नदाइया की और फजाइया की ये वाली अलामत होती है जो अलिफ में आती है। सवाल नंबर 15 जी तुम कहाँ जा रहे हो, जुमले के आखिर में डैश की अलामत आएगी। ये सवालिया जुमला है, तुम कहाँ जा रहे हो। अगला सवाल है जी इमदादी अफ़आल के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब मुंतखब करने आपने। उठना, इसका चेहरा खिल उठा। तुम्हें क्या हुआ है, ठीक है। होना से आपने देखना ये अपने सॉरी पत्ते बिखरे हुए थे।
रहना से वो आराम से रह रहा है। उसके बाद ये पाना, वो वक्त पर ना पहुंच पाया। देना, मुझे किताब दे दो। ठीक है जी। इसी तरीके से अगला पेपर हमारे पास स्टार्ट होता जी। तश्कील पाकिस्तान लिया गया है जी। कारनामा इस्लाम से, मिजाज दार तबीयत से थे बेवकूफ़ ईमान शकन था। जापानी बाग मौलवी नज़ीर अहमद थे जी। गयूर आदमी थे। हेलमेट का किला वाक़या है अलसी नूर में। ठीक है जी। मुताबिकत और हरूफ के सही इस्तेमाल को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब मुंतखब करना। अपने हजूम नारे लगा रहा है। रावी लाहौर में डैश है, बहता है, इसकी दुकान जगीर और मकान सब बिक गए। ये वाला सवाल जो 8वां बार बार आ रहा है जी। डैश कुछ हो बदला ज़रूर लूँगा चाहे कुछ हो जी। वो मेहनती है डैश ज़हीन नहीं मगर ज़हीन नहीं। उसके बाद अगला सवाल आता है रमूज़ काफ के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए। ये 4 से 5 सवाल होते हैं रमूज़ काफ वाला जी। जुमला मोतरज़ा के गिर्द दायरा लगाएं। कौसैन डैश, ये वाली 12वें सवाल में ये कौन सी अलामत है जी? ये राब्ते की अलामत है। 13वां सवाल है जी अबा के बाद इस्तेमाल होगी फ़जाइया। आहा, सॉरी ये 13वां है। आहा, ये फ़जाइया की अलामत होगी। तहफ़्फ़ुज़ात के दरमियान इस्तेमाल होती है जी। ये वाली अलामत सवाल नंबर 14 की। ये वाली सवाल नंबर 15 में ये अलामत जो होती है फ़जाइया की भी यही होती है, निदाइया की भी यही होती है। ये अलफ़ के नीचे नुक्ता लिखा गया होता है जी। उसके बाद हमारे पास जी अगला इमदादी फ़ेल को उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हल करना है जी। डालना, शाह ने दुश्मन को मार डाला। पढ़ना, बच्चा अचानक रो पड़ा। लगना, वो जल्दी जल्दी कदम उठाने लगा। रहना, बच्चा आइसक्रीम खा रहा है। रखना, मैंने किताब संभाल रखी है जी। उसके बाद अगला पेपर हमारे पास शुरू हो रहा है जी। इसमें आया था हमारे पास दिए गए सवालात के जवाब। सर जी ये अजीज़ तलबा ये साथ साथ मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। आप लोगों ने इनको पढ़ते जाना है और ये MCQs आपने पेपर में ज़रूर तैयार करके जाने हैं। इंशाल्लाह इनमें बहुत सारे MCQs हैं वो आपको पेपर में आ जाएंगे। ये अजीज़ तलबा ये साहब का पेपर है, मॉडल पेपर हैं। इन्हीं में से बहुत सारे सवाल आपको पेपर में आते हैं। इनमें आपने कम अज़ कम इनको इस तरीके से पढ़ना, आपको पेपर का जो पैटर्न होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आपको साहब का पेपर जो होंगे उनको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए जी। ये अगला सवाल हमारे पास अगला पेपर शुरू हो रहा है। उसके बाद आपको मज़ीद पेपर जो होंगे अज़ीज़ तलबा मैं आपको बताता चलूँ कि उर्दू के सेकंड ईयर के हमने पेयरिंग स्कीम भी अपलोड की हुई है, शॉर्ट क्वेश्चन भी किए हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बड़ी तफसील के साथ किए हुए हैं। ये MCQs थे, ये मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएँ क्योंकि बहुत सारे जो MCQs होंगे वो इन्हीं में से आ जाएंगे। ये साहब का पेपर है और इनको हमने सॉल्व करके आपके लिए ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह जी हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें जी। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।